हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीषु वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा जमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः। मोरं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुनाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र जी माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अभिनंदनीय कीर्तनीय स्मरणीय तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी के पावन चरणारविंद में कोटिशः नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रस परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीय वंदनीय यार देवियों प्रिय बाल गोपाल सभी को सादर जय जानकी जी। हर चले समीर बेग है हाँ के लांघत सरित शैल बन बांके। लांघत शैल सरित शैल बन बांके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई अस जान ही जिय जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस समझाई यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई
नगर पैठारा, रटई कुभांति कुखेत करारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन शूला। श्रीहत सर सरिता वन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। खग मृग है गए जाहिन जोये, राम वियोग कुरोग बिगोये। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गमहि जोहार ही जाहि। भरत कुशल पूछि न सकहीं, भय विषाद मन माहि। मित्रों, अभी जो चौपाइयां आपके समक्ष पढ़ी गई, कल इन्हीं की चर्चा मैंने आपके समक्ष प्रारंभ किया था। 2-3 चौपाइयों की व्याख्या हुई थी। भैया भरत ननिहाल से कंपित हृदय चले थे। दूतों से पूछने पर भी दूतों ने कुछ बताया नहीं था। केवल इतना ही कहा था कि गुरु बुलाई पठयो दो भाई। और इतनी त्वरा से चले हैं, चले समीर बेग है हाके, लांघत सरित शैल बनवा के। वाल्मीकि रामायण में 7 दिन का समय लौटने में लगा। 7 दिन का कालखंड बीत गया। यानी महाराज भरत जी 7 दिनों तक तड़पे हैं मार्ग में। दूत लोग तो जिस वाहन से आए हुए थे अयोध्या से, वह उस वाहन से वो लोग अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। भरत जी नाना जी के रथ पर आए थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। महाराज वो युधाजित ने जो रथ सजा करके, जो संवार करके रथ दिया था, उस पर भरत जी प्रस्थान किए थे। तो 7 दिनों तक तड़पे हैं। मेरी अयोध्या में क्या हुआ? पूज्य पिताजी, सबसे ज्यादा अधिक चिंता प्रिय तो भगवान श्री राम है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुबर ही प्राण हुते प्यारे। भरत के प्राणों के भी प्राण हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र। लेकिन मित्रों, ननिहाल में जो सपना देखा गया है, वो सपना पूज्य पिताजी के बारे में देखा। उस सपने में भगवान श्री राम की कहीं भी चर्चा नहीं है। इसलिए सबसे अधिक आतुरता पिताजी के बारे में है। पिताजी वृद्ध हैं और जो भयंकर भयंकर सपना देखा गया, कल मैंने बताया, पिताजी गोबर के गड्ढे में, कुंड में गिरा दिए गए, काले लौह के पीढ़े पर बैठे हुए हैं, काले काले वस्त्र पहन करके बड़ी बड़ी भयंकर स्त्रियां उन्हें पीट रही हैं, मार रही हैं, घसीट रही हैं। तिले और चावल, तिले और भात पिताजी खा रहे हैं, तेल पी रहे हैं, तेल में डूबे हुए। चंद्रमा टूटकर गिर गया है, धरती फाट गई है, पर्वत टूटकर गिर गए हैं, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, प्रज्वलित अग्नि एकाएक बुझ गई है। पिताजी के बारे में बड़े बड़े भयानक स्वप्न देखने के कारण सर्वाधिक चिंता पिताजी की हो गई। और नगर पहुंचे तो नगर पहुंचते ही कुशकुनों ने स्वागत शुरू कर दिया। रटह कुभांत कुखेत करारा, जैसा मैंने बताया कल, गंदी वस्तु पर बैठ करके, मलमूत्रादिकों पर बैठ करके मलभक्षण करता हुआ कौआ बड़े करारे स्वर में, हाँ, कर्ण कर्कश स्वर तो होता ही है कौआ का, चिल्ला रहा है।
खर सियार बोले ही प्रतिकूला। गधे और सियार ये प्रतिकूल होकर के बोल रहे हैं, उल्टे बोल रहे हैं। नगर का रहने वाला जीव गधा जो है वो जंगलों में जाकर बोल रहा है, जंगल का रहने वाला सियार नगर में बोल रहा है। और इतना ही नहीं, श्रीहत सर सरिता बनबागा, नगर विशेष भयावन लागा। श्रीहत सर सरिता बरबागा। सर यानी सरोवर, सरिताएं, श्रेष्ठ बगीचे, ये सब श्रीहत हो गए। वाल्मीकि रामायण में जब सुमंत्र जी लौटते हैं तो सुमंत्र जी बताते हैं महाराज से, महाराज राम के वियोग में आपके अयोध्या की क्या दशा है। उपतो तप्तोदका नद्य, नदियां तप्त हो गई हैं, नदियों के जल उबल रहे हैं, धुआं निकल रहा है सरजू मैया में से। सरजू के दोनों किनारे धुआं 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 हो गए। उपतप्तोदका नद्य पल्लवानि सरांसि च, वृक्षों के पल्लव सूख गए हैं, अंकुर सूख गए हैं, वृक्ष सूख गए हैं, फल झड़ गए। सरांसि च, बड़े बड़े सरोवर, उन सरोवरों में कमल खिले रहते थे। कमल की पुरैनों से सरोवरों का जल बिल्कुल ढका रहता था, जैसा मानस में अन्य जगहों पर आया। पुरैनी सघटो सघनोट जल बेगिन पाई मर्म, माया छन्नन देखियत जैसे निर्गुण ब्रह्म। तो परिशुष्क पलाशानी बनान्यु पवनानि च, परिशुष्क पलाशानी, साफ पत्र सूख गए, सरोवरों की पुरैनें सूख गई, पिघल गई हैं, फूल मुरझा करके सूख करके गिर चुके हैं जल में। जल तप्त है, सारे सरोवर भाप छोड़ रहे हैं, सरिताओं में से बाष्प निकल रहा है, बुलबुले फूट रहे हैं सरजू में गर्मी से। लीन पुष्कर पत्रास्य नद्यश्च कलुषोदका, लीन पुष्कर पत्रास्य, पुष्कर पत्रास्य वही पुरैने, कमल के पत्ते सब पिघल गए। नद्यश्च कलुषोदका, नदियों का जल पीने लायक नहीं रह गया है, प्रतप्त है, उबल रहा है। समतप्त पद्मा पद्मिन्यो, कमल कमलिनिया कुमुदनिया, लीन मीन विहंगमा, सरोवरों की मछलियां, सरोवरों के अन्य जंतु सब मृत प्राय हो गए। कई ने तो प्राण ही त्याग दिए। हमारे भगवान राम प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम है न। जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जड़ हो, चैतन्य हो, हमारे प्रभु सभी की आत्मा है। सबके हृदय निरंतर वासी, प्राण वायु बनकर के सब में भगवान विद्यमान। आज भी कई प्रदेशों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, प्राण चला जाता है, तो लोग कहते हैं भैया उसके अंदर से राम निकल गए, उसका राम निकल गया। तो राम के निकलने के बाद सब मृत प्राय हो गए हैं, सबके प्राण चले गए। लीन बीन विहंगमा, पक्षी जो है अपने पंखे सिकोड़ करके ऐसे जैसे कोई बाज झपट्टा मारने जा रहा हो, भयभीत प्रकंपित है। चारों तरफ अत्रोद्यानानि शून्यानि प्ललीन विहगानि च, सारे उद्यान शून्य हो गए। अयोध्या के सुंदर सुंदर उपवन, सुंदर सुंदर उद्यान, सुंदर सुंदर बगीचे जो प्रेमियों के मिलन के लिए बड़े गुणकारी थे,
साहब निराश्रित जैसे हो गए, जैसे कोई इनका आश्रय नहीं हो, कोई रखवाला नहीं हो। अरण्य भूत एवं पुरी, भरत जी आते हैं, सारथी से कहते हैं, सारथी मेरी प्रिय अयोध्या, वह अयोध्या जो इंद्रलोक भी जिसके समक्ष फीका था, इंद्रलोक तो छोड़ दो, वैकुंठ भी जिसके समक्ष फीका है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण निगम यस जाना, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। इंद्रलोक की, वरुणलोक की, अग्निलोक की, वायुलोक की, ब्रह्मलोक की चर्चा कौन करे? वैकुंठ लोक जिसे देख करके फीका रहता है। शनकादिक मुनीश्वर जब अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने आते हैं, राजा बनने के बाद तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। अयोध्या देख के ही इतने मदमस्त हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं, इतने प्रफुल्ल हो जाते हैं कि राम दर्शन की विस्मृति हो जाती। नारदादि सनकादि मुनीषा, दर्शन लागी कौशलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्यायामयी, देखी नगर विराग विश्रामयी, देखी नगर विराग ये विरागी लोग रागी हो जाते हैं, अनुरागी हो जाते हैं। अयोध्या की चित्रकारी, अयोध्या की पच्चेकारी, अयोध्या के मंदिर, अयोध्या के चौक चौराहे, बाग बगीचे, यही देखने में दिन गुजर जाता है। ऐसी अयोध्या है, लेकिन वह अयोध्या अरण्य भूतेव पुरी, सारथे प्रतिभाषिमाम, मेरी वह अयोध्या आज अरण्य हो गई है। अनिष्टानि च पापानि, निश्चित ही मेरी अयोध्या में कोई भयंकर भयंकर तुषारापात हुआ है, वज्रपात हुआ है। पश्यामि विविधानि च, अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च। हमारे अयोध्या में नाना प्रकार के अनिष्ट, नाना प्रकार के पाप जैसे घेर लिए हो पुरी को। पुरी जैसे राहुग्रस्त चंद्रमा हो जाता है, वैसी हो गई है। हे मित्र, लगता है मेरी अयोध्या में मेरे स्वजन, मेरे पिताजी, मेरी माताएं, मेरे भैया लोग, मेरे मित्र लोग बहुत बड़े कुचक्र में फंस गए। सर्वथा कुशलम सूत दुर्लभम मम बंधुषु, मेरे बंधु बांधवों का कुशल दुर्लभ है। श्रीहत सर सरिता बनबागा, नगर विशेष भयावन लागा। ये सब श्रीहत हो गए हैं। श्रीहत माने जिनकी श्री चली गई है, श्री चली। श्री कौन है? उभय मध्य श्री सोहई कैसे। श्री माने लक्ष्मी, श्री आने सीता जी, हमारी किशोरी जी ही अयोध्या की श्री है। जिस दिन आई थी उसी दिन स्त्री भर गई थी अयोध्या। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमा
मगी अवधि अम्बुधि कहूँ धारी, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु ये तनई बिरंची कर तूती। ये सब प्रतिकूल हो गया। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, विश्व ब्रह्मांड का गौरव है अयोध्या, भगवान का अवतार हुआ है, बड़े बड़े धर्मात्माओं का अवतार हुआ है। इस अयोध्या में इंद्रदेव ने स्वर्ण वृष्टि किया है। फिर भी सीता जी के आने के बाद अनंत 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 गुणा अयोध्या शोभायमान हो गई। आज उसी अयोध्या को रोती हुई सीता त्याग करके चली गई। सीता ने इस अयोध्या की ओर पीठ मोड़ दिया है। लक्ष्मी निकल गई अयोध्या से, श्रीदेवी चली गई। श्रीहत सर सरिता बन, इन सरोवरों के पद्म पुष्पों को ये कभी कभी श्रीदेवी किशोरी जी ने राघवेंद्र सरकार के साथ स्पर्श किया है, छुआ है। इन सरोवरों के जल को स्पर्श किया है किशोरी जी ने, आचमन किया है, जिसके कारण ये सर्वदा प्रफुल्ल रहा करते हैं। सरिता सरयू जी में ठाकुर जी के साथ कभी जल विहार हुआ है किशोरी जी का। विवाह के बाद 12 वर्ष अयोध्या में रही है, नौका विहार हुआ है। ये सरजू महारानी सर्वदा श्रीदेवी का दर्शन करती है। आज जब सीता चली गई, ये बगीचे, ये बाग, जिनके शीतल छाया में अपने प्राण प्रियतम आनंद घन राघवेंद्र के साथ किशोरी जी ने बैठकर कुछ क्षणों तक विश्राम करके इन्हें कल्प वृक्ष से अधिक उपमा प्रदान किया था, स्वर्ग के नंदन वन से अधिक गौरवशाली बना दिया था, आज सब शुष्क है। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा, खग मृग है गए जाहिन जोए, राम वियोग रोग बिगोए, राम वियोग। खग मृग है गए जाहिन जोए, खग मृग पशु पक्षी, जाहिन जो ये देखते नहीं आ रहा है इनको, मृत जैसे दुबके पड़े हुए पक्षियों को लगता है जैसे कोई सचान मररा रहा है, कोई बाज मररा रहा है, झपट्टा मारकर निचोड़ देगा प्राण। मृगों को लगता है जैसे कोई सिंहिनी आक्रमण करने वाली है हमारे ऊपर, दुबके पड़े हुए। सर्वस्व संपत्ति चली गई है। वनवास के बाद वो दोहा, हाय गए कोटिक केल मृग, पुर पशु चातक मोर, पिकर थांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। हाय गए कोटिक केल मृग, पुर पशु चातक मोर, हाथी घोड़े क्रीड़ा मृग, नगर के पशु पक्षी, चातक मोर, पिक कोयल, रथांग चकवा, पिकर खाद रथांग सुख सारिका, सुख सारिका, सारस हंस चकोर, सारस हंस चकोर, वो सब यहाँ गिनना चाहिए। ये सब मृत प्राय हो गए हैं। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनी सब संपत्ति हारी। नगर के नारी नर निपट दुखारी है, दुख के सागर में डूबे हुए हैं। पुरुषों ने इतने दिनों से 20 दिन हो गए हैं भगवान को जाने को, इतने दिनों से क्षौर कर्म नहीं करवाया है, दाढ़ी बाल नहीं बनवाए हैं, स्नान नहीं किया है लोगों ने, केश सबके बिखरे हैं भूत जैसे, न रात को सोए हैं न दिन को खाए हैं, घर में मृत शरीर महाराज का पड़ा हुआ है, प्रेत जैसे हो गए। आगे वर्णन भी आएगा। लाल लाल आंखें, बड़े बड़े कोए,
आंखों के। मनहु सबनी सब संपत्ति हारी, सबको ऐसा लगता है कि हमारी सर्वस्व संपत्ति हार गई है, सब हार गए। अच्छा, सब कैसे हार गए? देखिए, राज्य की व्यवस्था है, जब राजा हारता है तो प्रजा हार जाती है। राजा हार गए। राजा का हारना क्या है? बोले यही 2 वरदानों का दे देना, 2 वरदानों का वचन देना ही राजा का हारना है। और संपत्ति क्या है? बोले श्री सीताराम जी ही संपत्ति है, सीताराम ही संपत्ति है। यही वैभव है, यही धन है। विश्वामित्र महानिधि पाई, मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरस अति सुख माना। यही धन है जगत के। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। वो राम चले गए, महालक्ष्मी स्वरूपा सीता चली गई, श्रीदेवी चली गई। जब राजा युद्ध में हार जाता है तो प्रजा अपने आप हार, संपूर्ण राज्य हार जाता है। तो मनौ सबनी सब संपत्ति हारी, सब लोग हारे हुए, इनका वैभव दूसरे के हाथ में चला गया है, इनकी संपदा लुट गई है, इनका ऐश्वर्य लुट गया है, इनके पास कुछ नहीं बचा है। पुरजन मिलहि न कहीं किछु, गवई जो हार ही जाई, भरत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद में। पुरजन लोग मिलते हैं, भरत भैया पूछना चाहते हैं, भैया नगर का समाचार क्या है, क्या हाल चाल है, लेकिन न कहीं कछु, गवई जो हार ही जाई। जोहार कर लेते हैं, नमन कर लेते हैं, अब देखते दूसरी ओर है, भरत की ओर देखते भी नहीं। देखो, इसके कई कारण हैं पुरजनों के। ये शंका कुशंका है, जैसा कि कुछ लोगों ने प्रकट। मैं आप लोगों से निवेदन करूं, भरत भैया जब नाना के घर से अयोध्या धाम में आए तो नायक बन करके नहीं आए थे, महानायक बन करके नहीं आए थे। भरत संशयास्पद बन करके आए थे। समस्त अयोध्या भरत के स्वागत के लिए तत्पर नहीं थी। शायद कभी मैंने बोला हो। देखिए, अयोध्या में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, 4 प्रकार के लोग। एक प्रकार के लोग हैं भाग्यवादी, एक प्रकार के लोग हैं कर्मवादी, एक प्रकार के लोग हैं समाजवादी, और एक प्रकार के लोग हैं राजनीतिवादी। और समाजवाद आज वाला समाजवाद नहीं। समाजवाद का मतलब समाज की व्यवस्था, सुव्यवस्था संचालित करने की जिनकी जिम्मेदारियां हैं, समाज के ठेकेदार लोग। तो भाग्यवादी लोग जो हैं वो हर काम विधाता के माथे पर डालते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया, विधाता ने ऐसा कर दिया, विधाता ने ऐसा कर दिया, तो एक विधाता ही दूषण दे। सुधा दिखाई दीन व विसजे ही। विधाता पर दोषारोपण करते, ब्रह्मा ने सब बिगाड़ दिया, क्या दिखाया, क्या लिखत सुधाकर गा लिखी राहु। लिखना चंद्रमा था और विधाता ने राहु लिख दिया। राहु तो कुछ लोग विधाता पर दोष देते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं ना 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 ना, एक कहाई भल भूपन की ना, बर विचारी नहीं कुमति। ए समाजवादी लोग, समाज की व्यवस्था है, स्त्री को इतना माथे थोड़े चढ़ा लेना चाहिए जैसे महाराज ने चढ़ा लिया। ना ना ना, ऐसा उचित नहीं है। एक सीमा तक स्त्री का सम्मान होना चाहिए, एक सीमा तक उसका समादर होना चाहिए। अरे वो कहे कि कुएं में कूद जाइए तो कुएं में कूद जाएगा, कोई प्राण लेना चाहे तो कोई प्राण दे देगा। महाराज को इतना समझना चाहिए था। बर विचारी नहीं कुमति दीना, कैकेयी कुमति थी,
पहले से अभिमानिनी थी, गर्मणी थी। कौशल्या अम्बा ने वाल्मीकि रामायण में भगवान से कहा है कि राघव तुम्हारे रहते हुए तुम अयोध्या में उपस्थित हो, तुम्हारे पिताजी उपस्थित हैं, फिर भी ये कैकेयी बार बार मुझे अपमानित करती है, मुझे नीचा दिखाती है, मेरे सम्मान में बार बार धक्का लगाती है। राघव जब तुम चले जाओगे बेटा, तब मुझे कैसे जीने देगी ये कैकेयी, कैसे रहने देगी। तो मित्रों, इस कुमति को, कैकेयी को सोच समझ करके वरदान देना चाहिए। बिना सोचे समझे राजा ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, इतना बड़ा निर्णय ले लिया। राजा ने उचित काम नहीं किया। ये समाजवादियों का। कैकेयी की एक कथा सत्योपाख्यान इत्यादि में आती है, आप लोगों ने सुना होगा कि कैकेयी के पिता महाराज सुपति को किसी ऋषि का आशीर्वाद मिला था। कोई महात्मा आए, 4 महीने रुके चौमासे में। महाराज सुपति ने बड़ी सेवा किया। महात्मा ने विदा होते होते आशीर्वाद दिया कि जाओ राजन, आपको समस्त पशु पक्षियों की आवाज समझ में आएगी, वो जो बोलेंगे उनकी बोली आपके समझ में आएगी, पर शर्त यह है कि समझने के बाद आप बोलना मत किसी से, बताना मत किसी से। अगर किसी को बोल दिए वो भाषा, वो बोली, तो तुम्हारा सिर फाट जाएगा, आप मर जाएंगे। दिन बीतते रहे। एक दिन जिरंभ नाम का कोई पक्षी होता है, जिरंभ, उसने कुछ बोला और राजा समझ गए। वो बोली कुछ ऐसी थी कि राजा हंस पड़े ठठा करके। हंस पड़े तो रानी ने कहा कि आप हंसे क्यों? राजा ने कहा बस यूं ही, ऐसे ही हंस दिया। अब ये इस बिरादरी की बड़ी विचित्र स्थिति है, अगर बोल दो बस ऐसे ही हंस दिया, तो ऐसे कैसे हंस दिए? मैं सामने बैठी हूं और हंसती है आप, ऐसे कैसे हंसती है? बताइए क्यों हंसे? राजा ने कहा बताने लायक बात नहीं है, आपको नहीं बता सकता, तब तो और मुश्किल हो जाएगी। रानी ने कहा मुझे नहीं बता सकती, ऐसी बात आपको बताना पड़ेगा। राजा ने कहा अगर बता दिया तो मैं मर जाऊंगा। रानी ने कहा नहीं बताए तो मैं मर जाऊंगी। बस यही अवस्था अयोध्या में भी हुई। राजा कहते हैं रानी अगर वरदान दे दिया तो मैं मर जाऊंगा, नाहित मोर मरण परिणाम, लागे तो ही पिशाच जिन काल कहावत मोर। रानी मैं मर जाऊंगा, मैं बिना राम के नहीं रह पाऊंगा। राम विरह जनि मारसि मोहि, बिना राम के मैं नहीं जीवित रह पाऊंगा रानी, मर जाऊंगा। रानी ने कहा तो अगर वरदान नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगी। होत प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाहि, मोर मरण राहुर यजस नृप समुझी मन माहि। रानी ने कहा अगर राम बन नहीं गया तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने कहा अगर राम बन चले गए तो मैं मर जाऊंगा। रानी ने कहा नहीं गए तो मैं मरूंगी। राजा ने कहा तो ठीक है, तुम पतिव्रता हो और हे रघुवंश की पतिव्रता भामिनी कह के ही ठीक है, पति के प्राण बचाने के लिए तुम ही मर जाओ। कैकेयी ने कहा मैं मर तो जाती थी लेकिन बड़ी मुश्किल है क्या? बोले मोर मरण और राहुर यजस, अगर मैं मर गई तो आपको कलंक लग जाएगा, इसलिए आपको कलंक न लगे इसलिए मैं नहीं मरूंगी, आपको मरना पड़ेगा। बाहर धर्म की विडंबना। कैकेयी ने जब वरदान मांगा था तब समय निर्धारित नहीं किया था कि भगवान श्री राम का वनवास कब होना चाहिए, और वनवास का क्रम भी दूसरा था। मैं आप लोगों से कल के प्रवचन में बता रहा था कि गर्मी के दिनों में प्रायः जंगलों में आग लग जाया करती। तो आग लगने का कारण मैंने बताया था कि किरातिनी शहद लेने के लोभ में शहद के छत्ते में और लुकाठी लगाती है और वह लुकाठी वृक्ष में लग जाती है, जंगल धो धो करके जल जाता है।
एक तो इस प्रकार की आग लगती है, और दूसरे महाराज ये सूर्यवंश जंगल है, और काहे का जंगल है? बोले भाई रघुवंश बेनुवन आगी, बेनुवन आगी। बेणु का वन है, बांस का जंगल है, और बांस के जंगलों में गर्मी के दिनों में आग कैसे लगती है? दो बांस आपस में रगड़ते हैं हवा के झकोरों से। कैकेयी की लालसा, राज्य का लोभ, कैकेयी के मन में राज्य का आकर्षण, यही हवा का, पवन का झकोरा है। और इस झकोरे से रगड़ रगड़ करके महाराज दो बांसों ने आग प्रकट कर दिया। दो बांसों का रगड़ना क्या है? दो बांस ऊपर नीचे हो गए, रगड़ पड़े। कैसे? यही दो वरदान ही दो बांस। दो वरदानों में पहला वरदान, पहला बांस है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान, मेरे बेटे भरत का राज तिलक किया जाए। अब मांगऊ दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। दूसरा वरदान भगवान का वनवास मांगा गया। तो ये बताइए, पद्धति तो यही है, परंपरा तो यही है, नियम तो यही है, तरीका तो यही है कि जो वरदान जब मांगा गया उसको उसी समय दिया जाए। हाँ, भरत भैया ने बीच में आगे चल करके गुरु वशिष्ठ को यही थोड़ा सा व्यंग्यबाण भी मारा। गुरु जी ने कहा, भरत अब उपाय बताइए, तुम कुछ उपाय बताइए। भरत ने कहा, गुरुदेव बूझत मोहि उपाय, अब सो सब मोरे अभाग। अब मेरे से उपाय पूछा जा रहा है। ये उपाय तो तब पूछा जाना चाहिए था। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा का एक नाम विधि भी है, और विधि माने कानून होता है, नियम होता है, संविधान होता है, तरीका होता है, सिस्टम होता है। आप विधि के पुत्र होकर के ऐसी अविधि पूर्वक कार्य कर हो गया अयोध्या में। गुरुदेव हमारी माता ने जो वरदान मांगा ठीक है, पर आपको खड़े होकर के ये तो बोलना था कि कैकेयी तुझे तेरे दोनों वरदान मिलेंगे, लेकिन जिस क्रम से याचना हुई है उसी क्रम से मिलेंगे। तो याचना का क्रम क्या है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। पहला वरदान मेरा तिलक था। मुझे बुलवा लिया गया होता, बुला करके मेरा राज तिलक कर दिया गया होता, तब राम का वनवास होना चाहिए। और अगर कहीं मुझे बुला लिया गया होता नाना के घर से, तब मैं देख लेता कि भगवान का वनवास कौन और कैसे करवाएगा। इसलिए बूझत मोहि उपाय, अब सो सब मोरे अभाग। तो पहला वरदान दूसरे क्रम में डाल दिया गया। पहले वरदान का कोई समय नहीं निर्धारित किया गया, और दूसरे वरदान को वरदान लेने के बाद समय निर्धारित करके पहले क्रियान्वित किया गया। यही दो बांसों की रगड़ है। इस बांस के जंगल में आग लगी है, दोनों बांस रगड़ गए। तो बर विचारी नहीं कुमति ही दीना। राजा को भी ये चाहिए। राजा राजनीति के परम महाराज, तुम पंडित ज्ञानी पंडित थे, ज्ञानी थे, वेद पुराणों का समुचित शोधन किया था। ऐसे महाराज को ये नहीं सूझा कि तुझे दोनों वरदान मिलेंगे कैकेयी, लेकिन पापिनी जैसे मांगा है वैसे मिलेंगे। पहले मेरा भरत आएगा और राजा बनेगा, तब मेरा राम वन में जाएगा। तो एक कहीं भल भूपन कीना, बर विचारी नहीं कुमति ही दीना। ये समाजवादी लोग हैं, भाग्यवादी लोग विधाता पर दूषण दे रहे हैं, समाजवादी लोग राजा दशरथ को दूषण दे रहे हैं। एक कर्मवादी है, बोले यही पापिनी सूझबूझ का परऊ, शाही भवन पर पावक धरऊ।
विधि कैकेयी की रातिन कीनी, जेहि दव दुसह दसहु दिस दीनी। वो कैकेयी पर दोष लगाते हैं, इस पापिनी ने सब अनर्थ कर दिया, सब बुरा कर दिया, सब अमंगल कर दिया। हम लोग भी मैया कैकेयी के बहुत पक्षधर हैं। कैकेयी मैया से जाने अनजाने में जो भी हो गया, उसका परिणाम जगत के लिए बड़ा मंगल में रहा, बड़ा सुखद रहा। लेकिन सज्जनों, रंगमंच पर जब तीनों माताओं को उतारा जाएगा, तीनों माताएं जब ये तीनों जननी रंगमंच पर उतरेगी, तो आदर्श माता के रूप में कौशल्या और सुमित्रा की ही गणना होगी। यह कहत भल कहि न कोई, कैकेयी आदर्श माता नहीं मानी जाएगी। कैकेयी भगवान श्री राम से प्रेम करती, बिल्कुल प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जितना कैकेयी राम से प्रेम करती है, उतनी ही कौशल्या भरत से प्रेम करती, और उससे कई गुना अधिक भगवान श्री राम भरत से प्रेम करते हैं। कैकेयी को मालूम है मेरा भरत दो दो कवच के बीच में रहता है, एक कौशल्या एक राम। राम अपने आप को पर्दे के पीछे छिपा करके भैया भरत को उजागर करते रहते। जब जब समय आया, राम ने भरत को उजागर किया। समाज में मेरे भरत की प्रतिष्ठा हो, मेरे भरत की कीर्ति हो, मेरे भरत का यश बढ़े, मेरा भरत कीर्तिमान बने, ये भगवान श्री राम का प्रयास सर्वदा रहता है। हाँ? अरे मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारे हूँ खेल जितावई मोही। शिशुपन ते परिहरे उन संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। जीती हुई बाजी जो भरत के पक्ष में पलट देते हैं, स्वयं हार जाते हैं। हारने के बाद भी मित्रों में मिठाई बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं कि मेरा भैया भरत जीत गया, मेरा भैया भरत जीत गया। कैकेयी को विधिवत मालूम है कि मेरे भरत के दो दो रक्षक हैं। लेकिन जब मंथरा ने गढ़ करके, पीट करके, संवार करके अपनी चेली को तैयार किया, और मंथरा ने ये सिद्ध कर दिया कि राम का राजा हो जाना तेरे बेटे के भाग्य की खेती में बाढ़ का लगा देना है। राम जिस दिन राजा होगा, कद्रुविनीत ही दीन दुख तुम ही कौशिला देव। अरे भरत बंदी गृह से यही लखन राम के नेब। राम के राजा बनते ही तेरे बेटे को जेल में डाल दिया जाएगा, तेरे बेटे भरत को, और लक्ष्मण राम का सहयोगी बन जाएगा, असिस्टेंट बन जाएगा, नायक बन जाएगा। राम लक्ष्मण मिलकर के राज्य करेंगे, लक्ष्मण को युवराज मिलेगा और तेरे बेटे को जेल मिलेगा। और इतना सुनते ही तन पसेव कदली जिमि कांपी। कुबरी दसन जीभ तब चापी। पसीने से शरीर तरबतर हो गया, कदली जैसे प्रकंपित हो गई। नैहर जन्म भर परजाई जियत। केवल बेटे का कष्ट जब देखा, एक क्षण में कैकेयी बदल गई। तो समाज के लोग, कर्मवादी लोग कैकेयी पर दोषारोपण लगा रहे हैं कि कैकेयी ने गड़बड़ कर दिया। और ये एक राजनीति वाले हैं, तो राजनीति की गंगा महाराज उल्टे ही बहती है। भाग्यवादी ब्रह्मा पर दोषारोपण कर रहे हैं, समाजवादी राजा दशरथ को दोष दे रहे हैं, कर्मवादी रानी कैकेयी को दोष दे रहे हैं। लेकिन राजनीति वाले कहते हैं ये भरत कर सम्मत कहीं। वो कहते हैं मानो न मानो इसमें भरत का भी लेन देन है। मैया को समझा बुझा करके, मैया को पट्टी पढ़ा कर, मैया को ज्ञान सिखा करके नाना के घर चले गए।
और मैया ने जब सारा काम संवार दिया, सारा काम साथ दिया, तो देखो कैसा दौड़ता चला आ रहा है। और इनकी यह भावना दृढ़ और हो गई जब भरत ने सारथी से कहा कि कैकेयी माँ के द्वार ले चलो रथ को, अब देख न पाऊंगा मैं इस अनरथ को। निश्चित ही राघव उनके भवन मिलेंगे, प्रभु दर्शन से ही अब उर कमल खिलेंगे। श्री राम निकट ही होंगे पूज्य पिता भी, होंगी माताएं सभी अम्ब सीता भी। कोई कुछ बोलता नहीं। लोग सोचते हैं शायद राज्य लेने के लिए आ रहे हो तो प्रसन्नता से आ रहे हो, और प्रसन्नता के समय अगर हम लोग विषाद की कथा सुना देंगे, राजा के मृत्यु की कथा, अयोध्या के अमंगल की कथा सुनाएंगे, तो खुशहाली के अवसर पर कहीं बुरा न मान जाए। इसलिए पूरजन मिलई न कहीं कछु। और कई लोग सोचते हैं शायद दुखी मन से आ रहे होंगे, कहीं हम लोग राज तिलक की बात करके बधाई देने लगे तो रुष्ट न हो जाए, दोनों प्रकार से। अच्छा, यद्यपि ये राजनीतिवादी लोग कम ही हैं, ज्यादा संख्या में नहीं है, कहीं से अगर ये आवाज फूटती तुरंत दूसरे लोग प्रतिबंध लगाते हैं। कान मूद कर रद गही जीहा, सकल कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाई यस कहे तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण भरत राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। चंद चबे बरु अनल कन सुधा होई विषतूल, सपने कबहू करई किछु भरत राम प्रतिकूल। तो कहने का तात्पर्य कि महानायक बनकर भरत नहीं आए, संशयास्पद चरित्र लेकर के अयोध्या में प्रवेश कर रहे। अच्छा, ये जो तीन तिकड़म वाले लोग होते हैं, शंका कुशंका या आशंका वाले लोग होते हैं, इनके सहयोगी बड़ी जल्दी बढ़ते हैं, इनका मित्र वर्ग बहुत जल्दी उठता है। ज्यों रथ कैकेयी के सदन की ओर मुड़ा, वो कहने लगे देखो देखो मित्रों देखो, हम जो कहते थे वही हुआ, वही हुआ। भरत किधर जा रहा है? इस समय भरत को कौशल्या के कक्ष में जाना चाहिए। लड़कपन में तो जीवन भर कौशल्या के ही कक्ष में रहता था।